अस्सलाम वालेकुम क्लास 10, कैसे हैं आप सब बच्चे। दिस इज़ मिस बुशरा फ्रॉम यूनिवर्सल हाई स्कूल एंड इट्स आर पाकिस्तान स्टडीज़ लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में क्लास 10 हमने इम्पैक्ट्स पढ़े थे। आपको मैंने कहा था कि आप सब बच्चे इसमें से दो दो तीन तीन पॉइंट्स जो हैं जो आपको ईजी लगते हैं वो आप ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस याद कर लेंगे। आज के हमारे लेक्चर में हम की एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 1973 के आइन के अहम पहलू पढ़ेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके हर पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे क्योंकि ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में नहीं आता तो इसमें से एक या दो शॉर्ट क्वेश्चन कंपलसरी आ सकते हैं। तो इसके हर पॉइंट को क्लास 10 बहुत अच्छी तरह से याद करेगी। क्लास 10 आप सभी बच्चे अपनी अपनी बुक्स में से पेज नंबर 10 ओपन कर लें ताकि हम आज का ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तैयार करें। तो सबसे पहले क्लास 10 हमारे पास है इसका प्रीएम्बल, यानी कि इसका आगाज़ क्या है, इसका स्टार्टिंग इब्तिदाइया जो है वो क्या है। Like the constitutions of 1956 and 1962, the objectives resolution has been included in the preamble of the Constitution of 1973, according to which sovereignty belongs to Allah Almighty. The people's representatives would use their parts as a sacred trust, मुकद्दस अमानत, within the limits of the Quran and Sunnah. It was made a regular part of the 1973 Constitution through an amendment in 1985. 1956 और 1962 के आइन की तरह 1973 के आइन में भी करारदाद मकासद को आगाज़ के तौर पर शामिल किया गया, जिसके मुताबिक हाकमियत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। अवाम के तमाम नुमाइंदे जो हैं अपने इख्तियारात का इस्तेमाल मुकद्दस अमानत के तौर पर कुरान और सुन्नत की हदूद के अंदर रहते हुए करेंगे। 1985 में एक चेंजिंग करके इसे 1973 के आइन का बाकायदा हिस्सा बना दिया गया। नंबर 2 पे हमारे पास है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशंस, इट इज़ ऑल्सो अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंप्राइजेस 280 आर्टिकल्स, 12 सेक्शंस एंड 6 जुडिशियल रिकॉर्ड्स। पहले के जो आइन थे वो भी तहरीरी थे, रिटन थे, और इसमें भी 280 दफ़ात, 12 हिस्से और 6 गोशवारे शामिल हैं। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि किस तरह से 1973 का जो आइन है वो रिटन है। नंबर 3 पर हमारे पास है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशंस, पाकिस्तान हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ फेडरल स्टेट इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोविंसेस, फेडरल, कैपिटल एंड एडजॉइनिंग ट्राइबल एरियाज, एडजॉइनिंग होता है इससे जुड़े हुए, विच आर कॉल्ड फाटा, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज। इसका फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म आप याद करेंगे, एंड फाटा प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज। तो पहले की दसातीर की तरह, पहले के आइनों की तरह 1973 के आइन में भी पाकिस्तान को वफाकी ममलकत करार दिया गया, और आइन के तहत वफाकी पाकिस्तान 4 सूबों और वफाकी दारुल हुकूमत और उससे मलिक इलाके, वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाके और सूबों से जुड़े हुए कबायली इलाकों पर मुश्तमिल है। ये तो है फेडरल होने का इसका एक रूल। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है सेमी रिजिड। रिजिड का मतलब होता है सख्त। सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम है, कि इसमें कोई तब्दीली करते हुए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा काम नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। इसमें यह है कि इसके अगर 2/3 जो लोग हैं कैबिनेट के अगर किसी चेंजिंग के हक़ में हों तो वो चेंज हो सकता है। पढ़ते हैं, इट इज़ अ सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, द मेथड ऑफ amendment changing is neither too difficult nor too easy. A 2/3 majority of the Parliament, National Assembly and Senate is required to make an amendment in the Constitution. 2/3 ही रिक्वायर है, अगर वो किसी चीज़ पर एग्री हैं तो वो चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 5 पर नेशनल लैंग्वेज। उर्दू हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द नेशनल लैंग्वेज in a period of 15 years. Arrangement will be made to implement the status of Urdu as the official language. During this period, English will be used as the official language. This has not been possible so far. उर्दू को कौमी ज़ुबान कहा गया, लेकिन अब तक इसे सरकारी ज़ुबान की हैसियत नहीं मिल सकी है। अंग्रेज़ी ज़ुबान चूँकि सरकारी ज़ुबान की तरह इस्तेमाल हो रही है, और आज तक वो चेंज जो है वो इसमें नहीं आ सका जो हमारे आइन में मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन। इस्लामिक आइन है, ये इस्लाम के मुताबिक चलेगा क्योंकि इस्लाम के मुताबिक पाकिस्तान बनाया गया, इस्लाम के असूलों के मुताबिक।
तो इसमें लिखा है इस्लाम हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट रिलीजन in the constitution of Pakistan. It has been declared essential for the president and the prime minister to be Muslims. इसके मुताबिक जो सदर और वज़ीर आज़म है उसका मुसलमान होना ज़रूरी है. The official name of the state is the Islamic Republic of Pakistan, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान. It encourages the practice of the Islamic mode of life among the citizens. Steps will be taken to abolish ख़त्म करना interest, ज़कात, औकाफ एंड उशर विल बी एनफोर्स्ड. तो जितने भी रियासत के हवाले से ज़कात और औकाफ को मुनज़्ज़म करने की कोशिशें हैं वो की जाएंगी, सूद का ख़ात्मा किया जाएगा और इस आइन का जो मकसद है वो शहरियों में इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी को तरवीज देना है. नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 7 पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इंडिपेंडेंट जुडिशरी की तरफ बढ़ते हैं क्लास 10. तो आज़ाद खुद मुख्तार अदलिया, अदालत आज़ाद है, खुद मुख्तार है. अ गारंटी हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. आज़ाद जुडिशरी की एक गारंटी है. द जजेस आर पेड हैंडसम सैलरीज एंड हैव जॉब सिक्योरिटी. द जुडिशरी हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. द जजेस विल परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ विदाउट एनी फियर और प्रेशर. बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी खौफ से जज जो हैं वो अपने फ़राइज़ जो हैं अंजाम देते हैं और अदलिया को इंतज़ामिया से मुकम्मल तौर पर अलग कर दिया गया है. नेक्स्ट है नंबर 8 पर हमारे पास पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के पार्लिमानी निज़ाम है. पार्लिमानी निज़ाम में क्या है क्लास 10. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 द नेशनल असम्बली विल हैव अ टेन्योर दौरानिया ड्यूरेशन ऑफ 5 years. द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री. The head of the country is the president and the prime minister is the head of the government. The president is elected by the parliament and provincial assemblies, whereas the prime minister is elected by a majority in the national assembly. 1973 के आइन के तहत कौमी असम्बली की मियाद जो है, ड्यूरेशन जो है वो 5 years है और मुल्क में जो पार्लिमानी निज़ाम राइज किया गया है और मुल्क का सरबराह जो है वो सदर और हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म होता है. क्या आप में से कोई बता सकता है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान का इस वक्त सदर और वज़ीर आज़म कौन है? जी माशाल्लाह से सारे ही बता सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 9 पर सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की बालादस्ती, आइन को सबसे ऊपर रखना. इफ़ एनी पर्सन एब्रोगेट्स, तोड़ेगा, द कॉन्स्टिट्यूशन और ट्राइज टू एब्रोगेट, या तोड़ने की कोशिश करेगा, ही विल बी चार्ज्ड विद हाई ट्रेसन एंड प्रोसिक्यूटेड अकॉर्डिंगली. उसे संगीन गद्दारी के इल्ज़ाम में मुकदमा उस पर चलाया जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 10 पर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन में हमारे पास आइनी इदारे. 1973 में चूँकि मरकज़ी और सूबाई फ़ायदों के लिए और मामलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन ने एक इदारे भी कई इदारे तश्कील दिए और जो कि अलग अलग तरह से मुल्क के फ़ायदे के लिए काम करते हैं, पढ़ते हैं इनको. The Constitution of 1973 has set up several institutions like the Council for Common Interest, National Economic Council, National Finance Commission, Election Commission of Pakistan and Federal Ombudsman, etc. These institutions work within their limits and prefer national interest. अपनी हदूद में रहकर काम करते हैं और मुल्क के फ़ायदे के लिए कोशिश करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास नंबर 11 पर है बाईकैमरल लेजिस्लेचर. 2 ईवानों पर मुश्तमिल बाईकैमरल होता है और 1 ईवान पर यूनिकैमरल कहलाता है. बाईकैमरल लेजिस्लेचर 2 ईवानों पर जो लॉज हैं वो क्या हैं? द पार्लियामेंट विल कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन. द अपर हाउस इज़ कॉल्ड द सेनेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकता है, एंड द लोअर हाउस इज़ द नेशनल असम्बली. द प्रोविंसेस हैव बीन गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेनेट एंड इट इज़ परमानेंट हाउस. तमाम प्रोविंसेस को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली है. इट्स टेन्योर इज ऑफ 6 years. 6 को अंडरलाइन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. इट कंसिस्ट ऑफ 104 members. द नेशनल असम्बली comprises of 342 members. द टोटल नंबर ऑफ द members of the parliament majlis shura is 446. क्लास 10 लास्ट पॉइंट है हमारे पास के इसके जो हैं फंडामेंटल राइट्स. नेक्स्ट पेज पर है, ओपन करेंगे अपनी बुक्स में से पेज नंबर 12. फंडामेंटल राइट्स. द सिटीजन्स
have all the fundamental rights. The parliament and provincial assemblies cannot make any law that negates the any fundamental right. कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो कि बुनियादी हकूक़ को मना करता हो। आइन में तमाम शहरियों को तमाम बुनियादी हकूक़ हासिल हैं। बुनियादी हकूक़ कौन कौन से हैं, ये आपको सेकेंड ईयर में जाके कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि रूल्स राइट्स क्या होते हैं, वो बात की बात है। आप लोगों को तकरीबन अपने राइट्स पता हैं कि आपने सबक याद करना है। आपने क्लास 10 आज का लेसन जो है वो बहुत अच्छी तरह से याद करना है, एमसीक्यूज़ की सूरत में भी, लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में भी, शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक में आ जाता है क्लास 10 जनरल ज़ियाउल हक। एरा 1977 से 1988 भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हुई और ज़ियाउल हक का दौर शुरू हुआ। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में, हम इंशाल्लाह ताला जनरल ज़ियाउल हक के दौर को पढ़ेंगे और ये सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन है जो हम इसके हवाले से पढ़ेंगे, 77 से लेकर 88 तक इंशाल्लाह ताला। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ क्लास 10। अपना सबक अच्छी तरह से याद करें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। अल्लाह हाफिज़।